अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 8:30 के लगभग हो रहा है। नाश्ता वास्ता सब लोग कर चुके हैं। जिया स्कूल जा चुकी है, ये स्कूल से आ चुके हैं, यानी जिया को छोड़ के आ चुके हैं। बर्तन वर्तन सब कुछ धुल चुका है और ये है हम लोग की सेकंड चाय, जो कि नाश्ता करने के बाद ठंडी के दिनों में एक तो कप होनी ही चाहिए ना। सुबह वाली एक जो होती है वो एनर्जी ड्रिंक होती है, वो सुबह जगाने के लिए होती है। और ये वाली जो चाय होती है ना, ये नाश्ता करके जो आलस आ जाता है, जो थोड़ा सुस्ती आ जाती है, उसको भगाने के लिए ये चाय होती है। यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी घर का काम आप लोग देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये जा रहे हैं घर का पे काम आज लगा है, 2 दिन से स्टॉप था और आज फिर से काम लगेगा। ठीक है, तो बस चाय पी लेते हैं। यहाँ हम लोग का बात ही हो रहा था और इधर ना इतना मूड खराब हो गया ना, ये टाइल्स 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 का, और बीच में बहुत ज़्यादा ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये हम लोग की गलती का ही नतीजा है। जब भी कभी आप काम लगवाएं ना, ये मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आप इधर उधर जिनसे भी काम कराने वाले हैं उनके बारे में ना जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद ही काम लगवाइए। और हम लोग ये जो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हो गए। ये जबकि ठेके पे दिए थे, मैं कई बार बताई कि हम लोग ना टाइल्स का जैसे ठेके पे दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग का कितना टाइम लग गया और इनकी जो लापरवाही है ना, वो कमी नहीं हो रही है। आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। कभी आते हैं तो एक मिस्त्री को लेकर आते हैं, फिर कभी 2 दिन में गायब हो जाते हैं। तो ये है, फिलहाल के लिए ये चले गए हैं। और आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा घर की ना डीप क्लीनिंग, जो कि बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत दिनों बाद आप लोग साथ एकदम रूटीन शेयर कर रहे हैं, ये क्लीनिंग वाला, झाड़ू पोछा वाला, क्योंकि इधर बीच जो ब्लॉग मिल रहा था वो घर जा रहे थे, इधर देखिए यही हो रहा था। तो आज मैं सोची कि आज घर नहीं जाएंगे, आज आप लोग घर सुबह गए थे लेकिन ब्लॉग नहीं बनाए थे। तो आज करेंगे डीप क्लीनिंग। तो जाला वाला बहुत लग चुका था और इधर उधर का जो डस्टिंग वाला जो काम है ना, वो करने वाले हैं। सब कुछ बंद रहता है, खिड़की उड़की। तो अब ना मेन बात देखिए ये भी होता है ना कि आलस आ जाती है। पहले जब ना कूलर जब चलता था, तो मैं ना 1-2 दिन में ही मेरा ये काम होता था, जैसे पोछना ओछना ये सब काम मैं 1-2 दिन में ही कर लेती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अब जब सब कुछ बंद बंद है ना, तो उतना गंदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आलस आ जा रहा। तो हफ्ता 10 दिन में अब अपना जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सब पोछे हो जाएंगे और जाला वाला इस रूम का साफ कर चुके हैं। और इधर जो फैला हुआ था रिमोट उमोट सब इधर उधर, क्योंकि अब ना रिमोट बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो उसका सेट बॉक्स का है, तो टीवी का है, तो वो एंड्रॉयड का है, तो बहुत सारा रिमोट एकदम हो गया और सब बाहर आ जाता है। फिर उसको अपनी अपनी जगह पे रख चुके हैं। इधर जो क्या था, जो छोटी वाली अलमारी है उसके ऊपर बहुत सारा सामान था, तो उसे भी ठीक कर चुके। कहने के लिए है कि बच्चे छोटे नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन घर ना फैला ही रहता है, फैला ही रहता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ रहता है, जबकि जीसू नहीं है। पहले हम ना जीसू को सारा बदनाम कर देते थे कि जीसू फैलाता है, जीसू फैलाता है, लेकिन अब कौन फैलाता है? तो हम लोग सब लोग मिल के फैला लेते हैं, ये कह सकते हैं। तो जिया गई है, तो अपना जो पहनी थी ना हुडीज वुडीज, वो सब यहीं पर रख के गई है, चेंज करी। और सुबह का टाइम जैसे ठंड, आज हवा बहुत चल रही है। आज पता नहीं क्यों आज ना हवा बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी। और 2 दिन से तो गर्मी था, लेकिन हाँ आज हवा चल रही है। तो उधर का सब कुछ काम वाम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। और पहले हॉल में ये सब जाला वाला साफ करने का मेरा वो नहीं था, मैं सोची थी बस उसी रूम में करेंगे। लेकिन फिर जब सोचे ना कि आज जब झाड़ू उठाए हुए, तो लाओ आज पूरे घर का जाला पंखा उंखा सब कुछ साफ कर देते हैं। पोस्टर वोस्टर सब कुछ गंदा हो गया था, तो आज एक बार सब पे हाथ मार ही देते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा ना, तो फिर मुझे ही दिक्कत हो जाएगी। और नए घर में शिफ्ट होने से पहले इस घर की तो डीप क्लीनिंग ज़रूरी है ना। और सब लोग पूछ रहे थे ना कि पहले हम लोग पूरा शिफ्ट हो जाएंगे, पुराना सामान पहले लेके मत जाइए। तो देखिए अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं एक बार पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि बजट ना एकदम भागता चला जा रहा है। तो मेरे पास जब पैसा ही नहीं होगा, तो मैं नया सामान कहाँ से खरीदूंगी? तो जो रहेगा उसी में काम चलाना पड़ेगा। और हो सकेगा तो ये जो सामान है ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि अभी इनकी जॉब ना 7-8 साल है। तो यानी कि ये वाला जो रूम है हम लोगों के पास 7-8 साल रहेगा। तो अगर मान लीजिए कभी
ज़रूरत हुई या कोई मेहमान आ गया या वहाँ पे लाइट नहीं रही, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये सामान वहाँ जाएगा कि यहीं रहेगा, अभी बहुत कन्फ्यूज़न है। काम भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो काम लगा हुआ है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बजट मैं बोल रही हूँ ना, बजट बहुत ज़्यादा भाग रहा है। तो अगर हम लोग का बजट कम हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, बजट ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग काम रोक देंगे, फिर उसके बाद साल 1.5 साल बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। बहुत महंगाई इतनी बढ़ गई है। और जब ना आप घर में हाथ तो लगाइए ना, तो आप ये सोच के मत लगाइए कि मेरा इसमें घर में ना 1,000 रुपए का काम है। जब काम लग जाता है ना, तो 2-3 हज़ार रुपए ऐसे ही लग जाता है। मैं तो वैसे ही बता रही हूँ, 2-3 हज़ार में मैं समझाने के लिए बता रही थी। तो बहुत भागता जा रहा है। और बस इधर उधर का मैं सबका जाला वाला साफ कर दी, और अब आ चुके हैं झाड़ू लगाने के लिए, तैयारी कर रहे हैं। तो अब बहुत दिनों बाद ना इधर का खिड़की खोले हैं किचन का, और थोड़ा देर ही खोलेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना। लेकिन जब सुबह के टाइम खोल दीजिए ना, तो अंदर का जो क्या कहते हैं, जो बंद बंद जो स्मेल होती है ना, वो खिड़की उड़की खोल दीजिए, तो थोड़ा सा ताज़ी हवा आती जाती है ना, तो घर अच्छा लगता है ये। ठीक है। तो उधर से झाड़ू लगाते हुए मैं आ चुकी थी हॉल में। हॉल में भी झाड़ू अभी पूरा नहीं निकाले, अभी इधर से निकालेंगे, आधे में निकाल के फिर मैं इधर आगे वाले रूम में आ गई, फिर यहाँ से झाड़ू निकालेंगे, फिर झाड़ू निकाल के फिर हॉल में जाएंगे। तो मेरा ऐसे ही है, या तो कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ से कूड़ा लेके मैं सीढ़ी पे चली जाती हूँ, बाहर निकल जाती हूँ, और सीढ़ी पे लगाते हुए फिर आते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, सीढ़ी पे ना थोड़ा सा झंझट हो जाता है, पूरा नीचे तक उतरो जाओ, ऊपर से सामने में भी है। जब भैया भैया नहीं रहते हैं, जैसे कि सामने वाले ना, तब मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन जब उनकी रहती है तो आना जाना उनका भी रहता है। तो ये नहीं अच्छा होता कि वो आ जा रहे हैं और मैं झाड़ू लगाती चल रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत कम ही झाड़ू लगाते हैं सीढ़ी पे। तो उधर से पूरा निकालते हुए और आ चुके हैं, और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। ये जो कूड़ा है ना, ये तो हम लोग का पैर पैर आना जाना और कुछ हवा से भी आता जाता है, ये है। और आजकल तो सीमेंट उमेंट ना स्लीपर में बहुत ज़्यादा आता है, घर आना जाना होता है ना, तो हम लोग वहाँ से भी बालू सीमेंट ले जाते हैं। अगर सब ना बालू सीमेंट इकट्ठा करते अभी तक ना, तो एक बोरा बालू सीमेंट एक बोरा बालू सीमेंट निकल जाता, और फिर घर पे हम लोग लगाते थे। तो हंसी मजाक अपनी जगह। तो उसके बाद झाड़ू उड़ू लगा चुके हैं, और अब पोछा लगाने की बारी है। और आज ना पोछा आज क्या मैं बीच में ऐसा करती हूँ, तो आज 2 बार पोछा लगाएंगे। अभी जो आप लोग पोछा देख रहे हैं, लग रहा है ये पूरा ना सर्फ है, ये देखिए सर्फ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्फ डाले हैं। एक बार इससे पूरा पोछा लगाएंगे, और उसके बाद ना सिर्फ पानी के साथ पोछा लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। ये वाला ट्रिक एक बार अपनाइएगा, तो बहुत अच्छा पूरा फर्श ना एकदम चमक हो जाता है। थोड़ा देर जैसे कि वो सर्फ वाला पानी रहता है ना, तो वो क्या होता है, फूल जाता है, उसका जो डस्ट होता है। उसके बाद फिर जब नॉर्मल आप पोछे से पोछा लगाएंगे ना, तो वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाता है। तो सब रूम में लगाते हुए और मैं हॉल में आ चुकी हूँ, और ये देखिए मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सेकेंड बार पोछा फिर से लगाना है ना, इसीलिए। नहीं तो फिर ना, अगर मुझे ऐसा सेकंड बार नहीं पोछा लगाना होता, तो मैं बड़ी सलीके से जैसे एक बार में पोछा लगाते हुए निकल जाती। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो बस यही था कि हाँ, एक बार पोछा लगा नहीं है, तो बस फटाफट इसको अच्छे से पूरे घर में और सर्फ वाला पोछा लगा लेते हैं। और उसके बाद ये जो सर्फ है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, फेंकेंगे मगर इसको सही जगह फेंकेंगे। मतलब कि अभी आंगन में ना इस सर्फ को डाल देंगे, और फिर झाड़ू से अच्छे से रगड़ देंगे, तो ये सर्फ क्या होगा, एक जगह और काम आ जाएगा, आंगन भी आपका अच्छे से एकदम साफ हो जाता है सर्फ से ना, बहुत अच्छे से। मुझे हाँ, या तो आप हार्पिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्पिक क्या ना कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और ये सर्फ से अच्छे से साफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं अंदर से पोछा लगाते हुए और आंगन में आ चुकी हूँ, और बस अभी मॉप को अच्छे से धो के ना और वहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अभी फिर से नॉर्मल पानी से पोछा लगाना है, तो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। और ये जो सर्फ है ना,
इसको अभी आंगन में डालेंगे। तो जैसे ही मैं डाल रही थी ना, तो देखिए क्या हुआ, अभी आप लोग देखिए ये, और वो देखिए ना, तो प्लास्टिक के ऊपर पाइप कितने अच्छे से एकदम सेट है। मैं अभी जब एडिटिंग कर रही थी तब मैं देखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हवा वाकई बहुत एकदम तेज वाली जो है ना, और बाहर जब पानी में काम करिए ना, तो और भी ज़्यादा गलन वाला हो रहा था। लेकिन हाँ, ये देखिए सर्फ डाल चुके हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास झाड़ू है, इसमें जान बिल्कुल भी नहीं है झाड़ू में, क्योंकि जो नया जो झाड़ू था ना, वो हम लोग घर ले जाके वहाँ पे रख दिए हैं, और एक झाड़ू और भी खरीद के वो रख दिए, लेकिन वहाँ से ना लाए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे एक बार धो चुके हैं अच्छे से, और घर में ना पोछा भी लगा दिए, नॉर्मल जो पानी से पोछा लगा के, और उसके बाद फिर आंगन धो दिए। अब पानी निकाल लेते हैं, तो मेरा काम खत्म। तो अभी सुबह का 10:30 हो रहा है, और मेरा घर का सारा काम ना हो चुका है। थक गए हैं, पूरा आंगन देखिए साफ हो चुका है। बस अभी ये ना कि सूखा नहीं है, धूप तो है ही नहीं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और 2 दिन से कह रहे थे ना कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ ठंड होगी। तो घर का देखिए इधर सब साफ ऑफ कर चुके हैं। मैक्सिमम ना मेरा इतने बजे तक सारा काम हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से देखिए पूरा पैर पैर ना हम फिर से ला रहे हैं। एक बार पोछा और लगाना पड़ेगा। इधर पंखा भी चल रहा है, सब जगह का पंखा लाइट सब कुछ ना ऑन करके। हाँ हाँ जी, तो पूरा देखिए साफ हो गया। और जब पूरा घर का काम हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हो गया, और अब बस नहाना बाकी है। पानी ऑन करेंगे, थोड़ा देर पानी ऑन करेंगे ना, तो गर्म पानी आने लगेगा। और थोड़ा सा बर्तन बाकी है, जो कि नाश्ता का, बाकी सारा बर्तन वर्तन सब सुबह ही धो चुके थे, लेकिन लास्ट का जो होता है ना, वो रह ही जाता है। तो ये होता है मेरा ना सुबह से लेके अब तक का रूटीन, और बहुत दिनों बाद शेयर किए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी बता रहे हैं, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा भगदड़ वाला होता है। अगर टाइम से सारा काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर सुबह लेट में काम स्टार्ट होता है ना, तो पूरा लेट ही लेट हो जाता है। नहीं तो सवेरे ना 5:30 ही बजे से ना मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। मैं पहले प्लानिंग करने लगती हूँ कि नाश्ता क्या बनाना है, जिया को टिफिन में क्या देना है, ये देना है वो देना है, तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके आँख खुलते के साथ साथ। तो एकदम टाइम पे काम हो जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें नहीं करें, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर करना तो बनता ही ना। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।